नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट की जो नई भर्ती होने वाली है 2022 में, जो कि 62,000 नए पदों के लिए होगी, उस भर्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी, कब फॉर्म निकलेंगे, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, साथ ही उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते दबाव के कारण, बढ़ते सीबीआई जांच के दबाव के कारण और अपने कुछ मंत्रियों को सीबीआई जांच से बचाने के लिए रीट पेपर 2 को निरस्त किया है। यानी लेवल 1 की जो परीक्षा है उसको निरस्त नहीं किया है, लेवल 2 की परीक्षा को केवल निरस्त किया है। तो हमारी अभी भी ये मांग रहेगी कि पेपर 1 के जो एग्ज़ाम है उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही अन्य जो भर्तियां इस 3 साल के पीरियड में हुई है, जैसे कि आरएस की है, एलडीसी की है, एसआई की है, जेईएन की है, इन भर्तियों को भी जो है पारदर्शी रूप से कंडक्ट कराना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इन भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी तरीके से धांधलेबाजी हुई थी जो किसी से छुपा नहीं है। अब नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो नई रीट की भर्ती होने वाली है 2022 में, ये कब इसकी डेट आने वाली है। जैसा कि अशोक गहलोत जी ने बताया कि 15 मार्च तक जो है रीट को लेकर के इनकी एक जो कमेटी बनाई हुई है जस्टिस की अध्यक्षता में, तो 15 मार्च तक उनकी एक रिपोर्ट आएगी जिसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के सुझाव आएंगे और उनको लागू किया जाएगा और एक कानून बनाया जाएगा जिसके तहत अगर पेपर लीक होता है तो उस स्थिति में क्या क्या प्रावधान होंगे, जिसके तहत आरोपियों को या जो भी अपराधी होंगे उनको क्या क्या सज़ा मिलेगी, वो सारे प्रावधान होंगे ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं कम से कम हो या ना हो। इसके अलावा जो पैटर्न क्या रहना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम कैलेंडर रहना चाहिए और कब कब भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, किस टाइम पीरियड में होनी चाहिए, वो सारे सुझाव उसमें होंगे। उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो अशोक गहलोत जी ने बताया कि मई 2022 में रीट की जो एग्ज़ाम होनी थी उसके लगभग 1 महीने बाद संभावना जताई है कि आपकी जो नई रीट भर्ती होगी 62,000 पदों के लिए, वो जून में हो सकती है और 15 मार्च के तुरंत बाद उसकी विज्ञप्ति के लिए घोषणा की जाएगी और जो विज्ञप्ति है वो आपको मार्च के आखिरी जो वीक है उसमें देखने को मिल सकती है, यानी 15 मार्च के बाद में कभी भी देखने को मिल सकती है और जून में आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। ये मान के चलें, जून नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई महीने तक आपकी रीट 2022 62,000 पदों के लिए होगी। और इसमें गहलोत जी ने एक ये भी कहा है कि अब ये जो परीक्षा है वो 2 स्टेज में होगी, जैसे कि हमारी भी मांग थी कि ये परीक्षा पात्रता परीक्षा की तरह होनी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स मेंस, ताकि उसमें घोटाला होने के चांस कम से कम हो। एक स्टेज में अगर कोई भर्ती प्रक्रिया होती है तो उसमें जो है जो घोटालेबाज है वो किसी तरीके से सेटिंग कर करके नौकरी पा लेते हैं, लेकिन 2 स्टेज में होगी तो वो आगे से आगे उसकी स्क्रूटनिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, जिसमें कि आगे फर्जी तरीके से अगर कोई पास हुआ है तो वो नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसमें वो पास नहीं हो पाएगा। तो 2 स्टेज में रीट की जो नई भर्ती है वो होने वाली है। सिलेबस लगभग वही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो जो 2 स्टेज में भर्ती होगी उसमें जो पहला जो टेस्ट होगा वो केंद्र का जो एक नया नियम लाए थे सीईटी, कॉमन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहले सभी एग्ज़ाम्स के लिए होना था 2022 में, वही प्रक्रिया इसमें लागू होगी, जिसमें कि पहला जो आपका रीट का एग्ज़ाम होगा, पहला जो पेपर होगा वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी केवल आपकी योग्यता टेस्ट होगा, जिसमें कि केवल एक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा जिसके आधार पर आप अगले स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तरीके से मेंस वो हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तहत जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा उसकी जो कट ऑफ रहेगी उसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा जो कि भर्ती के लिए होगी, शिक्षक भर्ती के लिए, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से 2 स्टेजेज में होगी। तो तारीख की हमने बात कर ली
कि आपका जो एग्ज़ाम है रीट 2022 के नाम से ये जाना जाएगा। जो पहले 20,000 पदों की घोषणा थी वो कैंसिल हो चुकी है। 62,000 पद अभी बताए जा रहे हैं। हो सकता है ये कम ज़्यादा हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट की अभी तक रद्द नहीं की है, तो उनके पद भी क्या इसमें जोड़े गए हैं या कम किए गए हैं, इसके बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हो सकता है कि वो पद इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं या लेवल फर्स्ट की भर्ती इनको रद्द करनी पड़े। वो भी एग्ज़ाम अगर रद्द करना पड़े तो ये पद और भी बढ़ सकते हैं। ये स्पष्टीकरण अभी नहीं है, लेकिन 62,000 पदों के लिए घोषणा हुई है। अब इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब तक आ सकती है, तो 15 मार्च के बाद की बात कही है गहलोत जी ने। तो लास्ट वीक जो है आपका मार्च का, लास्ट वीक जो है मार्च का, उसमें आपकी रीट 2022 की विज्ञप्ति आ सकती है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लगभग आपको 20 से 25 दिन का, 1 महीने का समय मिलेगा। तो मार्च अप्रैल में आप फॉर्म भरेंगे और जून में संभावना है, जून या जुलाई के शुरू में संभावना आपकी एग्ज़ाम डेट की, जो कि कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एक तरीके से आपका पात्रता परीक्षा होगी पहले, और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसके तहत आप भर्ती की जो परीक्षा होगी उसमें बाद में अप्लाई कर पाएंगे। तो वो जो है प्रक्रिया, उसमें अगर बात करें तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है, जुलाई या जून के आखिर में, तो निश्चित रूप से 1 महीने में रिज़ल्ट आएगा। इससे नियम भी बनाए जा रहे हैं ताकि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आए, भर्ती कोर्ट में अटके नहीं, इसके भी तरीके अपनाए जाएंगे। तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा अगस्त में, जो आपका पात्रता परीक्षा है उसका। उसके बाद आपको हो सकता है कि 2 महीने का समय मिले और सितंबर अक्टूबर में जाकर के आपकी पात्रता परीक्षा के बाद में भर्ती परीक्षा हो, और दिसंबर तक आपका जो फाइनल परिणाम है वो आ जाए। हालांकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि कोर्ट में भर्ती ना अटके, इसके भी तरीके अपनाए जाएंगे, ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये लगता है कि दिसंबर तक आपकी जो है कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी, या दिसंबर के बाद होती है तो आपको नियुक्ति मिलने तक, फाइनल जॉब मिलने तक जो है अगला साल 2023 तो आ ही जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। सिलेबस वही रहने वाला है, पैटर्न आपको बता दिया है, 2 परीक्षाएं रहेंगी, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है, वो लगभग वही एमसीक्यूज़ वाला रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। और हो सकता है कि कोई ऑनलाइन माध्यम से भी एग्ज़ाम कराने का कोई सुझाव हो, तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ तक कि पहला जो पात्रता परीक्षा है ये ऑनलाइन हो सकती है। हो सकता है कि अगला जो पेपर होगा भर्ती के लिए, जो भर्ती परीक्षा होगी वो ऑफलाइन हो, लेकिन ये संभावना है कि जिस तरीके के सुझाव बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पात्रता परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।